नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। यूपी एटीएस ने उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ी साजिश से बचा लिया। एक खुफिया इत्तला की बिना पर एटीएस ने लखनऊ के 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर न सिर्फ अलकायदा से जुड़े 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, बल्कि वक्त रहते ऐसी साजिश का खुलासा कर दिया जो अगर कामयाब हो जाती तो पूरा यूपी खून के आंसू रो रहा होता। लेकिन इसी कार्रवाई के दौरान जो एक खास बात उभर कर सामने आई वो ये थी कि इस बार मानव बमों के सहारे यूपी में ब्लास्ट करने की तैयारी थी। ऐसे में अब पुलिस ने अल कायदा के इस लेटेस्ट मॉड्यूल के 2 किरदारों को तो दबोच लिया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वो मानव बम कहां हैं जो अपने जिस्म पर बम बांधकर बेगुनाहों की मौत की वजह बनने वाले। तो क्या यूपी में घूम रहे हैं अल कायदा के मानव बम? 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। अल कायदा के लेटेस्ट मॉड्यूल की गिरफ्तारी से बड़ा खुलासा। जिहादी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को लखनऊ में चिन्हित कर अल कायदा का मॉड्यूल को खड़ा किया गया है। लखनऊ समेत पूरे यूपी में थी सीरियल ब्लास्ट की तैयारी। इनके द्वारा उत्तर प्रदेश के तथा मुख्यतः लखनऊ में कभी भी आतंकवादी घटनाएं की जा सकती हैं। सीरियल धमाके में मानव बमों का भी होना था इस्तेमाल। उनके पास से असलहे तथा विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। आतंकी 15 अगस्त से पहले लगा देते अमन को ग्रहण। उसके घर से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ तथा जमा तलाशी में एक अदद पिस्टल बरामद हुई है। 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद पूरे सूबे में हाई अलर्ट। एटीएस की टीम द्वारा स्थानीय पुलिस से सहयोग लेकर सघन चेकिंग कराई जा रही है। पाकिस्तान से जुड़े हैं यूपी में गिरफ्तार आतंकियों के तार। पेशावर क्वेटा एरिया जो पाकिस्तान का है, वहां से आतंकवादी गतिविधि संचालित की जा रही है। आतंकी संगठन गजवातुल हिंद के बैनर तले करना था ब्लास्ट। रविवार को लखनऊ के 2 थाना इलाकों में हुए एटीएस के ताबड़तोड़ क्रैकडाउन से आतंकियों के जो राज खुलकर सामने आए, उसने सिर्फ यूपी ही नहीं पूरे देश को सन्न कर दिया। अल कायदा के आतंकी इस बार न सिर्फ लखनऊ समेत पूरे यूपी में सीरियल ब्लास्ट करने की तैयारी में थे, बल्कि इस बार उनका इरादा कुकर बम और दूसरे आईईडी ब्लास्ट के साथ साथ मानव बमों के सहारे भी खून की नदियां बहाने का था। और ऐसे में पूरे यूपी में कैसी तबाही मचती, इसके बारे में सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारी टीम ने अल कायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से असलहे तथा विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। वो तो भला हो यूपी एटीएस और उसके खुफिया सूत्रों का, जिन्हें वक्त रहते इन आतंकवादियों की खबर मिल गई और इन्हीं खुफिया इत्तला की बिना पर एटीएस ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर अल कायदा के इस लेटेस्ट मॉड्यूल के 2 किरदारों को धर दबोचा। 32 साल के मिनहाज और 50 साल के मसीरुद्दीन के तौर पर पुलिस को सिर्फ 2 आतंकी ही हाथ नहीं लगे, बल्कि इनके पास से कुकर बम, आईईडी, दूसरे विस्फोटक और असलहों का ऐसा जखीरा भी मिला कि कुछ देर के लिए यूपी एटीएस की टीम भी इनकी साजिश की गहराई देखकर हैरत में पड़ गई। लेकिन असली खुलासा तो तब हुआ जब इन आतंकियों ने लखनऊ समेत पूरे यूपी में स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त से पहले भयानक सीरियल ब्लास्ट की साजिश का खुलासा किया और यह भी बताया कि इस बार साजिश में मानव बमों का भी इस्तेमाल होना था। जी हां, मानव बमों का, यानी ऐसे सिरफिरे लोगों का जो अक्सर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में होने वाले धमाकों की तर्ज पर बेगुनाहों की जान लेने के लिए खुद को भी बम से उड़ा लेने के लिए तैयार थे। इन लोगों ने उमर हलमंडी के निर्देश पर तथा अपने अन्य साथियों के सहायता से 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में विशेषकर लखनऊ के
महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़-भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। जो यूपी एटीएस का ऑपरेशन चल रहा था, वो इस घर से एक ऐसा विस्फोटक मिला जिसको हैंडल करने के लिए यूपी एटीएस को बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाना पड़ा। बम डिस्पोजल स्क्वाड के जो एक्सपर्ट लोग थे वो आए, तब उस जो सामान को है वो तब ले जाया जा सका। फिलहाल पुलिस ने अलकायदा के इस लेटेस्ट मॉड्यूल के 2 आतंकियों को तो पकड़ लिया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर अलकायदा के वो मानव बम कहां हैं जिन्हें मजहब के नाम पर ये आतंकी मौत के मुंह में पहुंचाने वाले थे और जो खुद अपनी जान गंवाकर बेगुनाहों की जान लेना चाहते थे। जाहिर है एटीएस के लिए न सिर्फ अब इन चलती फिरती मौतों की सही तादाद का पता लगाना बेहद जरूरी है, बल्कि जल्द से जल्द उन तक पहुंचना एटीएस के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन मानव बमों वाली इस पूरी साजिश को समझने से पहले आइए रविवार को हुई एटीएस की पूरी कार्रवाई पर एक बार निगाह डाल लेते हैं। एटीएस को लखनऊ समेत पूरे यूपी में सीरियल ब्लास्ट की साजिश रचते अलकायदा के इस मॉड्यूल की जानकारी मिली थी। पता चला था कि अलकायदा के सहयोगी संगठन गजवातुल हिंद के बैनर तले कुछ आतंकी लखनऊ में छुपकर यूपी को दहलाने की साजिश रच रहे हैं और इसी खुफिया इत्तला की बदौलत एटीएस ने लखनऊ के काकोरी थाना इलाके के दुबग्गा में छापेमारी कर मिन्हाज नाम के एक लड़के को पकड़ा, जिसके पास से पुलिस को आईईडी, टाइमर और दूसरे विस्फोटकों के साथ साथ एक पिस्टल भी मिला। जबकि लखनऊ के ही मड़ियाऊ थाना इलाके के सीतापुर रोड पर हुई छापेमारी के बाद पुलिस ने मसीरुद्दीन नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिसके पास से नए खरीदे गए 2 प्रेशर कुकर, आईईडी, 2 हैंड ग्रेनेड और दूसरे विस्फोटकों के साथ साथ कई दूसरी आपत्तिजनक चीजें भी मिली। और तो और इनके ठिकानों से पुलिस को कुछ जले हुए दस्तावेज भी मिले, जो शायद पुलिस की छापेमारी की भनक मिलने पर इन आतंकियों ने राज छुपाने के इरादे से जला दिए थे। इसी के साथ मिन्हाज के पास से पुलिस को लखनऊ के इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का स्टिकर लगी हुई एक कार भी मिली, जिसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ये पता लगा रही है कि ये स्टिकर जेन्युइन है या फेक, और अगर ये जेन्युइन है तो मिन्हाज का इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से आखिर क्या और कैसा संबंध है। लेकिन ये तो रही यूपी एटीएस की छापेमारी और आतंकियों के ठिकाने से बरामद हुई चीजों की कहानी। इन आतंकियों को किस तरह सरहद पार यानी पाकिस्तान में बैठे आतंकी हिंदुस्तान में दहशत फैलाने के लिए दिशा निर्देश दे रहे थे, वो जानना भी बेहद जरूरी है। एटीएस की अब तक की तफ्तीश से पता चला है कि अलकायदा के इस लेटेस्ट मॉड्यूल का, जिसका नाम इन आतंकियों ने गजवातुल हिंद रखा था, उसके हैंडलर पाकिस्तान के पेशावर और क्वेटा इलाके से इन्हें ऑपरेट कर रहे थे। पुलिस की माने तो इन दिनों अलकायदा का आतंकी उमर हल मंडी उत्तर प्रदेश के इस मॉड्यूल को हैंडल कर रहा था और वो यहाँ ऑपरेट करने वाले आतंकियों को लगातार टेलीग्राम ऐप के जरिए मैसेज दे रहा था। इसके अलावा पुलिस को कुछ दूसरे एनक्रिप्टेड मैसेज और गिरफ्तार आतंकियों के कश्मीर कनेक्शन का भी पता चला है। उमर हलमंडी ने कुछ जिहादी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को लखनऊ में चिन्हित कर एवं उन्हें नियुक्त कर अलकायदा का मॉड्यूल को खड़ा किया गया है। रविवार को यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने एटीएस की इस कार्रवाई की जानकारी देने के साथ साथ ये खुलासा किया कि इस मॉड्यूल से जुड़े कुछ आतंकी पुलिस की दबिश से पहले ही मौका वारदात से फरार होने में कामयाब रहे। अब जाहिर है उन आतंकियों तक जल्द से जल्द पहुंचना भी पुलिस के लिए अब एक बड़ी चुनौती है। साथ ही बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इन फरार आतंकियों में से कुछ वो मानव बम तो नहीं है जो 15 अगस्त से पहले लखनऊ के साथ साथ पूरे यूपी को दहलाने वाले थे, या फिर इन आतंकियों ने मानव बम के तौर पर कुछ भोले भाले, लाचार या फिर स्पेशल लोगों का चुनाव किया था, जिनकी कमजोरी का फायदा अक्सर ऐसे आतंकी उठाते रहे। फिलहाल एटीएस भी इन सवालों का जवाब तलाशने में लगी है। पुलिस सूत्रों की माने तो एटीएस ने पिछले दिनों शाहिद उर्फ गुड्डू नाम के एक और शख्स को पकड़ा था, जो इस आतंकी मॉड्यूल का एक बेहद खास किरदार है। कहने को तो वो लखनऊ में एक गैरेज चलाता है, लेकिन अंदर खाते वो नफरत में अंधा होकर खून की नदियां बहाने की साजिश रच रहा था।
सूत्रों की माने तो वो कामकाज के सिलसिले में पहले दुबई में भी रह चुका है और इस तरह उसका इंटरनेशनल एक्सपोजर है। इसी शाहिद की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को गजवातुल हिंद के बाकी आतंकवादियों के बारे में भी जानकारी मिली और रविवार को एसटीएफ ने ये बड़ी कार्रवाई की। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ समर्थ श्रीवास्तव और संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। अब आइए आपको दिखाते हैं यूपी एटीएस के ऑपरेशन की कहानी आज तक के रिपोर्टर्स की जुबानी। आउटर लखनऊ का ये इलाका, सुबह 10 बजे यूपी एंटी टेरर स्क्वाड के कमांडोज ने काकोरी के दुबग्गा में इन 3 घरों को घेर लिया। ये 3 घर थे शाहिद के, रियाज के और सिराज के। ये पहला घर ये शाहिद का घर है, ये गैराज चलाते हैं। दूसरा घर रियाज का है। रियाज सरकारी विभाग से, उत्तर प्रदेश के खाद्य रसद विभाग से रिटायर्ड बताए जा रहे हैं। ये रियाज का घर है। इन तीनों घरों में सुबह से ऑपरेशन चल रहा है। पक्की खबर थी कि इन्हीं घरों में आतंकी छुपे हैं। एटीएस के कमांडोज ने मोर्चा संभाल लिया। 3 स्तर की घेरेबंदी हुई और ऑपरेशन हुआ। ये नूशी एम्पोरियम के अंदर ही यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। एटीएस के कमांडोज की निगरानी में ही इनको निकाला जाएगा। अभी तक बताया जा रहा है कि 4 से 5 बैग यहाँ से, इस घर से यूपी एटीएस ने बतौर सबूत जो सामान ले गई है वो ले जा चुकी है। इस घर के अंदर ऐसे खतरनाक विस्फोटक को छुपा कर रखा गया था जिसे डिटेक्ट करने के लिए डॉग स्क्वाड बुलाया गया और जिसे हैंडल करने के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड बुलाया गया। विस्फोटक को डिटेक्ट कर सकता है, उस डॉग स्क्वाड को बुलाया गया था। उस डॉग स्क्वाड की मदद से वो सामान निकाला गया। इसी घर से प्रेशर कुकर बम मिला जिसे बम डिस्पोजल स्क्वाड के एक्सपर्ट निकाल कर लाए, जिसे डिस्पोज करने के लिए दूसरी जगह पर ले जाया गया। ये हाईली एक्सप्लोसिव था जिसे आतंकी हमले के लिए तैयार किया गया था। आप अंदाजा लगाइए कि जो विस्फोटक बरामद हुआ वो इतना सेंसिटिव था कि जब हम उस गाड़ी को कवर करने के लिए जा रहे थे तो एटीएस के जो लोग थे उन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि आप इस गाड़ी के बगल में भी न रहिए। जो एटीएस की बहुत सुरक्षित गाड़ी मानी जाती है उस गाड़ी के बगल में भी रहने से मना कर दिया कि इस गाड़ी के बगल में भी मत रहिए। कई बार वाइब्रेशन से भी धमाका हो जाता है। ये एटीएस के जो लोग थे जो इस पूरे कार्डन ऑफ कर रहे थे उस गाड़ी को जो यहाँ से जा चुकी है, वो उस गाड़ी को चाह रहे थे कि किसी भी तरीके की हरकत ना हो, कोई उसमें वाइब्रेशन ना हो। वाइब्रेशन से जो उम्मीद, जो अंदेशा था कि वो विस्फोट हो सकता है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ समर्थ श्रीवास्तव और संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।